गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज 16 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण तरोताज़ा घटनाओं के साथ उपस्थित हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इंडिया एआई मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी वाणिज्य मंत्रालय। आप भी ऑप्शन को देखकर अपना उत्तर का अनुमान लगाएं कि हम कितने कितने प्रश्नों के उत्तर हम सही कर रहे हैं। ये मूलतः जितने भी प्रश्न में हैं सब नए नए घटनाओं के एक दिन पहले के जो घटनाएं घटित हैं उनके सब प्रश्नों को उठाया गया है। ये आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी, चाहे यूपीएससी, एसएससी, यूपीपी, जितनी भी कोई परीक्षाएं आगे होने वाली हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए हम इसका व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या क्या है कि इंडिया एआई मिशन को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेट वाई द्वारा शुरू किया गया। मेट वाई द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। दो चीज़ें याद करना है, इंटेलिजेंस अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये फरवरी में आयोजित हुआ था। तो मुंबई, बी पुणे, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो हुआ था ये आयोजन सी नई दिल्ली में। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। क्या है कि वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें कई देशों के पैरा एथलीटों ने भाग लिया। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मूलतः दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजन किया गया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। भारत और किस देश ने हाल ही में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए नई वार्ता शुरू की? तो कौन सा देश है? अगर भारत किसी देश के साथ वार्ता करता है कोई भी गतिविधि बढ़ाने के लिए, तो क्वेश्चन परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन कौन है? जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील, अफ्रीका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, क्या नाम है? कनाडा। इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या है? भारत और कनाडा ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग वार्ता फिर से शुरू की। इसका मतलब इसके पहले वार्ता बंद हो गई थी, अब भारत ने फिर से आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए वार्ता शुरू की है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट चलते हैं। ट्राई नेशन U23 ट्राई नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किस राज्य में आयोजित होगा? असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अरुणाचल प्रदेश। शुरू करते हैं, समझते हैं इसका व्याख्या कि यह टूर्नामेंट अरुणाचल प्रदेश में यूपिया शहर, इसको याद करिएगा, कौन शहर? यूपिया शहर में आयोजित किया जा रहा है। पूछ सकता है कि U32 जो ये आयोजन है, ये टूर्नामेंट का आयोजन है, ये अरुणाचल प्रदेश के किस राज्य में हो, किस शहर में होगा? तो क्या नाम है? यूपिया शहर, याद करिएगा। प्रश्न संख्या अगला है कि 9th इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में आयोजित हुआ? कौन कौन? 9th इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में आयोजित हुआ? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया है। देखते हैं, ये सम्मेलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सिलीगुड़ी क्षेत्र में आयोजित हुआ है। प्रश्न क्या अगला है? अगला प्रश्न क्या हमारा है? BL स्थितिल मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? नया नाम देखिए आया है, BL स्थितिल मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इजराइल। तो उसका तो हो जाएगा रूस। क्या? रूस। क्या है एक्सप्लेनेशन कि BL स्थितिल एक नौसैनिक वायु रक्षा मिसाइल है। अभी हमने कल संडे को भारत में जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं उनका एक वीडियो हमने जो है आपको जो है बना के संडे को हमने सुबह है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि भारत ने जिन जिन देशों के साथ सैन्य अभ्यास, कौन कौन नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जितने भी सैन्य अभ्यास किए हैं, सबका एक ही वीडियो में सारे सैन्य अभ्यासों की सूची है। उसको आप देखेंगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन सैन्य अभ्यास कब होता है, किस देश से होता है। आपका वहाँ से 1-2 नंबर जो आता परीक्षाओं में हमेशा तैयार हो जाएगा। प्रश्न क्या अगला है कि ALH MK3 हेलीकॉप्टर किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो जब भी हमारे देश का
कोई भी संस्था कोई नई चीज़ बनाती है तो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो क्या कह रहा है, ALHM-3 हेलीकॉप्टर किस कंपनी द्वारा बनाया गया, DRDO, HAL, बेल, भेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके साथ हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, इसकी जो है हम क्या कहते हैं फुल फॉर्म को भी देख लेते हैं कि ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया गया, इन्हें बनाता है। और संख्या अगला है HALEU हाई अस्से लो इनरिच्ड यूरेनियम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से उपयोग होता है, हाई अस्से लो इनरिच्ड यूरेनियम, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। इसको जानिए, यूरेनियम का मुख्य काम ये होता है न्यूक्लियर एनर्जी में, जो परमाणु बम होता है इसी के आधार पे काम कर, इसी से वो बनाया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी हाई अस्से लो इनरिच्ड यूरेनियम एक प्रकार का परमाणु ईंधन है जिसका उपयोग एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है और ये भविष्य की ऊर्जा तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि 2026 में तमिलनाडु विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो 2026 में तमिलनाडु विधानसभा कुल सीटें हैं 234। अभी आज जो है कल 15 मार्च को भारत चुनाव आयोग द्वारा 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। अभी इसका हम आगे इसके कुछ प्रश्न हैं उसमें हम आपको डिटेल से बताते हैं। क्या है प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए गया कि भारत के राष्ट्रपति ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों का फेरबदल किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बहुत जल्द ही बहुत सारे राज्य के राज्यपाल व उपराज्यपालों ने इस्तीफा दिया है, तो उसके स्थान पर नए राज्यपालों की जो है नियुक्ति की गई है। अब अभी हम पढ़ेंगे राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, किस आर्टिकल के तहत होता है, अभी मार्क्स में होते हैं। तो 7, इसमें उत्तर होगा 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपालों का फेरबदल हुआ है। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि कौन कौन राज्य हैं। पश्चिम बंगाल के हैं RN रॉबी, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला, महाराष्ट्र से जिष्णु देव वर्मा, नागालैंड के नंद किशोर यादव, बिहार के सैयद अता हुसैन, हिमाचल प्रदेश कविंदर गुप्ता, तमिलनाडु अतिप्रभा राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, दिल्ली उपराज्यपाल हैं तरनजीत सिंह संधू और लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना। इतने लोग 7 जो है 7 केंद्र राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 9 राज्यपालों की में नियुक्ति की गई है। अब यहाँ से समझते हैं राज्यपाल जो है आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल का नाम होता है। इनकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और जो राज्यपाल का शपथ होता है वो आर्टिकल 159 के साथ उनका शपथ होता है। तो अभी राज्यपाल में बहुत सारे आर्टिकल के मेन क्या है 153 के साथ राज्यपाल शब्द बहुत होता है कि किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा। 155 के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है और आर्टिकल 159 के तहत वह क्या करते हैं, राज्यपाल की शपथ लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, देते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। प्रसंख्या अगला है इंडिया AI मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अभी एक क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OBC क्रीमी लेयर की अवधारणा किस जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया, अभी हाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कोई परसों टिप्पणी की थी, तो इसके आधार पे है कि किसके आधार पे आता है, तो केस था इंदिरा साहनी केस। क्या था, इंदिरा साहनी केस। अभी हम इसका डिटेल समझते हैं। क्या है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में OBC को 27% आरक्षण को मान्य किया और कहा कि OBC के आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को क्रीमी लेयर माना जाएगा। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ताकि लाभ सच में पिछड़े लोगों को तक पहुंचे। ये पॉलिटी का बहुत अच्छा टॉपिक है क्रीमी लेयर, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बदलाव किया है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ समझते हैं इसको याद करने का ट्रिक क्या है। क्रीमी लेयर, मंडल कमीशन 1992, इंदिरा साहनी केस। पहले क्रीमी लेयर फिर मंडल कमीशन के द्वारा 1992 आता है,
क्या था, केस कौन था, इंदिरा साहनी वर्सेस इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। अभी शनिवार को विपक्षी दलों ने चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए महाभियोग पारित किया। तो उससे संबंधित है कि क्या है महाभियोग में बच्चों, कि प्रेसिडेंट के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, प्राइम मिनिस्टर के समान, गवर्नर के समान। तो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है, जज की होती है, ठीक उसी प्रकार से होती है, भी किस्म होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहले सबसे पहले होते हैं चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 के तहत है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है। उसे हटाने के लिए पार्लियामेंट में विशेष बहुमत से प्रस्ताव इम्पीचमेंट जैसे प्रक्रिया पास करना होता है, ताकि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र बना रहे। ये था आर्टिकल 324 के तहत। अंडर 23 ट्राई नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 किस राज्य में आयोजित होगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। इसका तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो क्या है ये अभी नेक्स्ट क्या है, जियोडकॉन 26 किस क्षेत्र से संबंधित है। बायोटेक्नोलॉजी, जियो हॉस्पिटल साइंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जियो हॉस्पिटल साइंस के संबंधित है। जियोडकॉन 26 के संबंधित है जियो हॉस्पिटल साइंस से। देखिए क्या है, जियो हॉस्पिटल साइंस संबंधित है। जियोडकॉन 26 भारत का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है जो जियोडसी और जियोस्पिटल साइंस पर केंद्रित है। इसमें पृथ्वी की माप, उपग्रह, डेटा और मैपिंग तकनीकों पर चर्चा हुई। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जियोडकॉन 26 में किस पे केंद्रित था। तो किस पे था, पृथ्वी की माप, उपग्रह, डेटा और मैपिंग तकनीक पर ये केंद्रित था। प्रश्न संख्या अगला है कि BL स्थितिल मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है। तो रूस से संबंधित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। किस राज्य ने दूसरे बच्चे पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही कौन सी आचार संहिता लागू हो जाती है। तो चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही कौन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आचार संहिता घोषित हो जाती है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लागू हो जाती है, जिससे सरकार नई घोषणाएं नहीं कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किन राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा की। अभी मैं आपको बता रहा था कि संडे 2015 माने 15 मार्च 2026 को भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, इसमें मुख्य आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई। कौन कौन राज्य है, तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। अब इसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सही है, तो चर्चा हम कर लेते हैं। क्या है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। अब इसमें थोड़ा समझते हैं बच्चों हम कि बंगाल में 2 चरण में होगा, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होगा। वहीं बाकी असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होगा, जबकि 4 मई 2026 को एक साथ 5 राज्यों में क्या होगा, मतगणना की प्रक्रिया होगी। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल में 2 चरण में 23 और 29 को, तमिलनाडु में एक चरण में 23 को, बाकी असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को चुनाव होगा और 5 राज्यों में एक साथ 4 मई को मतगणना होगा। आज के सेशन में ये 20 क्वेश्चन थे। इसमें कुछ क्वेश्चन क्या थे, रिपीटेड थे 2-3 क्वेश्चन, बाकी कुछ क्वेश्चन क्या है, नवीनतम थे। तो जो है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्रतिदिन 7 बजे इस टाइप का वीडियो, मतलब डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको मिलेगा, आपका जो, ताकि आप पूरा दिन आप तरोताज़ा बने रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।